हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 25 अप्रैल से 1 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जो एक बोलते हैं गट फीलिंग होती है अंतरात्मा की, उसकी आवाज़ सुने, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। एनलाइटनमेंट, फॉलो स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए। एनलाइटनमेंट की कार्ड है, ये भी आपको सही मार्गदर्शन और आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगी। जिस भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, जिस भी तरह से आप बिलीव करते हैं वो करें, वो आपको अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। वो प्रैक्टिस करें तो वो आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। द मून, the king of swords, the 3 of pentacle, the 7 of swords, the 10 of swords in reverse. मून तो एक्वेरियस, यहाँ मून बता रही है कि थोड़े स्ट्रेस की कार्ड है ये, कि कुछ स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं जो सही, और कुछ आपकी सोच भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जो आपको स्ट्रेस, चिंता दे रही है। चाहे फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लोगों के साथ आप जो काम करते हैं वहाँ की इश्यूज हो सकती हैं, प्रोफेशनल इश्यूज हो सकती है। पर कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ये भी बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं आप। तो थोड़े से आपको लग रहा होगा कि कहाँ जा रही है आपकी फ्यूचर, कहाँ जा रही है आपकी प्रोफेशनल जो सक्सेस, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउट में हो सकते हैं, स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं आप। हिडन हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट कुछ हो रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स जो आपको पता नहीं चल रहा है, छुपाया जा रहा है आपसे, वैसी भी फीलिंग हो सकती है। कुछ केसेस में ये बात सही है, हो कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं हो। पर ये टेम्प्रोरी फेज है, ये फेज एक पैटर्न होती है मून कार्ड तो ये थोड़े 1-2 दिन रहेगी, उसके बाद इस एनर्जी से आप निकल जाएंगे। तो डोंट वरी। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, या फिर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो एक हॉबी में इन्वेस्ट करें, तो वो सब चीज़ें करें। उससे आप इस एनर्जी से भी निकलने में आपको मदद मिलेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं, कट टू कट रहने वाले हैं, आपको पता है क्या करना है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रही, कोई लीगल मैटर, कोई लीगल इश्यूज से डील करते हुए दिख सकते हैं। वकील, अटॉर्नी, कोर्ट कचहरी, इनसे चाहे वो दस्तखत हो कोई पेपर पे सिंपल सा, या फिर कोर्ट केस, कुछ भी हो सकता है, ये दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ सबके साथ मिलजुल के काम करे, कोऑपरेशन करे, सिर्फ काम ना करे, क्वालिटी काम करे। जो वर्क का आपका जो होना चाहिए वो क्वालिटी वर्क करे। कुछ केसेस में एक्वेरियस, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा डिग्री या एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा या कोई वर्कशॉप आपकी स्किल को और इन्हांस कर सकता है, आपके काम करने को और इन्हांस कर सकता है, और बेटर कर सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपको लगे कि आपको थोड़ी सी और पढ़ने की ज़रूरत है, और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप उसके लिए देख सकते हैं। कुछ केसेस में फिर ये बता रही है कि सिर्फ काम नहीं, क्वालिटी का काम करने के लिए ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे नहीं है आप, तो वहाँ आपको कोई गाइड, मेंटोर हेल्प कर सकता है क्वालिटी काम करने में, चीज़ों को सीखने में। इस तरह वाली एनर्जीज है, कोई हेल्प कर सकता है, आपके बॉस, सुपीरियर, कोई जैसे इंटर्नशिप में जाते हैं, हमें सिखाते हैं, तो कोई आपको ये एक नॉलेज देता हुआ या सही काम करने की तरीका बताता हुआ भी मिल सकता है, गाइड मिल सकती है आपको। लेकिन लोगों के साथ मिलजुल के काम करें, वो आपको सक्सेस दिलाएगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चोरी चकारी का डर है, पैसे अच्छे से रखें, डॉक्यूमेंट सही रखें,
अपने आइडियाज़ भी ज़्यादा डिस्कस ना करें। चीटिंग हो सकती है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई किसी को हायर किया आपने काम करने के लिए, आधा काम करके चला गया, ये क्वालिटी काम नहीं किया, ये सब सारी चीज़ों के भी आप शिकार हो सकते हैं। तो जितना है थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा अलर्ट रहें और किसी ट्रस्ट ना करें। और महंगी चीज़ें या आइडियाज़ आप अपने संभाल के रखें इसमें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। अगर आपको पता है कि कोई जैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आप बार बार कोशिश कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही, कोई डील पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हाई टाइम है गिव अप कर देने का, पकड़ के ना रखिए। उस चक्कर में आपका टाइम भी लॉस होता है, आपकी एफर्ट लॉस होती है। तो कोई चीज़ है जिस पे आपने बार बार कोशिश करी लेकिन वो आपको कभी पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं रही है, उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट है, तो लेट गो करें, उसे जाने दें। चाहे फिर ये पर्सनल लाइफ से हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से हो सकती है, तो वो जाने देने की ज़रूरत है। वो वर्कआउट नहीं करेगी, और करेगी भी तो आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ चीज़ों को जो बार बार आपने कोशिश करी लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है, उस चीज़ को जाने देने की ज़रूरत है, पकड़ के ना रखें। ये है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर येलो रहेगी। पैसों की स्थिति 3 ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छी कार्ड है। सक्सेस निर्भर करेगी, अगर बिजनेस है या फिक्स्ड इनकम नहीं है तो सक्सेस निर्भर करेगी कि आप कितने पार्टनर्स और लोगों के साथ जितने अच्छे से मिलजुल के काम करते हैं, जितनी अच्छी अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं, बोलचाल रखते हैं, उतना ही सक्सेस मिलेगा। तो आपकी कम्युनिकेशन पे बेस्ड होगी आपकी बिजनेस की सक्सेस। चलिए देखते हैं। सो ब्यूटीफुल, लकी मैंने बता दिया नंबर्स ये सब। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। The High Priestess with the 8 of Wands, the Chariot with the Hierophant reverse। यहाँ वाले पर्सन ने चुप्पी साध रखी हो, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, पर ये बातें करना चाहते हैं। ये अगर इन्होंने चुप्पी भी साध रखी है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, हाई प्रीस्टेस मन ही मन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, आपके साथ खुल के बात हो, बहुत सारी बातचीत हो, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए ये हो सकता है। तो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन खत्म करना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक बैक एंड फोर्थ, एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, पर ये एक्शन पहले नहीं लेंगे, पहले एक्शन आपको लेना पड़ेगा। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक्शन नहीं लेंगे, पर चाहत है इनकी। तो ये वाली कार्ड मेजर और काना है, एक कार्ड तो 12 के 12 राशियों के लिए, पाइसिस वाली कार्ड। यहाँ तो है द चैरियट विद द हायरोफेंट रिवर्स। तो पर्सन निकलना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसमें कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, शादी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, तो निकलना चाहते। कुछ यहाँ भी कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो फास्ट निकलना चाहते हैं, क्योंकि लगता है इनको कि स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, कमिटमेंट नहीं है जिस तरह का चाह रहे हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपने कहीं और या कमिटमेंट दे दी, शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, या किसी और के साथ आप एक कमिटेड रिश्ते में चले गए, तो ये यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं, फास्ट मूव करना चाहते हैं, ये इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है उनके घर परिवार का इशू हो, उनके अपने मैरिजेस में इशू हो, या कुछ और इश्यूज के कारण ये रिलेशनशिप से वो भी निकलना चाहते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस है डिफरेंट के लिए। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो जल्दी से ये मूव ऑन करना चाहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप से जिसमें स्टेबल नहीं हो। तो किसी भी सिचुएशंस में एक मूव ऑन वाली एनर्जीज है निकलने की। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे।
क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। द मैजिशियन, द ईस ऑफ कप्स, द फोर ऑफ पेंटिकल। देखिए कुछ केसेस में तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ केसेस में कोई नई पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टक है आप ही में। तो मैजिशियन है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, मैजिक क्रिएट करना है। ईस ऑफ कप्स, नई शुरुआत चाहते हैं पर्सन। फोर ऑफ आप ही में स्टक है, कम्युनिकेशन होगी, ज़रूरी नहीं। कुछ नई लव में यस डेफिनेटली हो, पुराने सिचुएशंस अभी स्टक हो सकते हैं लेकिन चाहते हैं आपको लाइफ में। मैजिशियन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ईस ऑफ कप्स, नई बिगनिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल, पुराने सिचुएशंस में स्टक है। तो लव तो है इस सिचुएशन में, तभी तो मैनिफेस्ट किया जा रहा है। लव है इस सिचुएशन में, ईस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत चाहना। पर्सन अगर आपने लेट गो भी कर दिया है, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे चाहते हैं चीज़ें वापस से बहाल हो, तो निकले नहीं है वो रिलेशनशिप से, नई शुरुआत चाहते हैं। और कुछ के लिए तो कोई नई पर्सन है जो आपके लाइफ में आने के लिए एकदम तैयार है। तो दैट्स इट। जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।